अब जाकर गुल ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जिस हिसाब से अब गुल का रिएक्शन आ रहा है तो नौशी और अहमर की माँ को ये लगना शुरू हो चुका है कि अब गुल हमारी बातों में नहीं आएगी, क्योंकि जो अहमर की माँ है ना, ये पहले गुल के ऊपर प्रेशर डालती थी, इसे दबाने की कोशिश करती थी कि ये दब जाएगी, मेरी बात मान जाएगी और ये अहमर से तलाक ले लेगी और इस तरह से फिर नौशी की जो शादी होगी ये मैं अहमर के साथ करवा दूंगी। अब क्या होगा आने वाली साथ में, गुल क्या एक्शन ले सकती है और किस तरह से अहमर को मजबूर करेगी। अगर ये जाती और जाकर अहमर के सामने बात करती है कि हम इस घर में नहीं रह सकते, मुझे अलग घर चाहिए, तो क्या अहमर जो होगा ये गुल की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और जो नुमान की बेगम है इसका इंजाम क्या होगा, इससे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। नौशी को जब भी अकेले में मौका मिलता है ना तो ये आती है गुल के पास, आकर इसके ऊपर तंज भी करती है, इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करती है कि भाई अहमर मेरा था, लेकिन जब से तुम्हारी शादी अहमर के साथ हुई है तो उसके बाद अहमर जो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। और अहमर की माँ की भी यही बातें होती हैं, इसे भी गुल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो गुल इस मामले में पहले बड़ी परेशान थी और इसने अहमर को खुद जाकर ये बात कही भी थी कि भाई आपकी माँ ऐसा नहीं चाहती तो आप ऐसा करें कि आप नौशी के साथ शादी कर लें और मुझे तलाक दे दें। लेकिन अहमर जो था ना ये गुल को इनकार कर देता है। गुल को कहते हैं कि भाई अगर मैं उसके साथ शादी करने वाला होता तो मैं आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां ना देता, और गुल को ये बात नहीं करनी चाहिए। गुल कम से कम अहमर की मेहनत को तो देखे ना कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितनी तकलीफें काटी हैं, तो इसी वजह से गुल अहमर का साथ दे। तो आखिरकार गुल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और नौशी को ये बातें सुनाना शुरू कर देती है। नौशी को कहती है कि जब एक इंसान की किस्मत में रिश्ता ना हो लिखा जहाँ पर, तो वो कभी जितनी भी मेहनत कर ले या मैं क्यों कोशिश ना कर लूँ तो वो कभी भी रिश्ता नहीं हो सकता। तो ये बातें जब नौशी सुनती है तो नौशी को ये बात बुरी लगती है। साथ में अहमर की माँ भी मौजूद होती है और गुल को कहती कि अपनी बकवास बंद कर लो, दोबारा आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, चाहे जो कुछ भी हो जाए अहमर और नौशी की शादी होगी। जो अहमर की माँ है ना ये तो जिद पे है, इसने तो गुल को साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई आप जितना भी जोर लगाना चाहती हैं, जो कुछ भी करना चाहती हैं करके देख लें, लेकिन नौशी और अहमर की शादी होगी। जो अहमर की माँ अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ये जितना भी जोर लगा लेना, ये नौशी की जिंदगी बर्बाद करवा रही है, इसका हक बनता है कि ये शादी नौशी की किसी और जगह पर करवा दे, ताकि इसका जो बेटा है ये जहनी तौर पर परेशान है, ये परेशानी इसके साथ से टल जाए। क्योंकि अहमर जब भी ऑफिस से आता है तो आकर इसकी मां जो होती है इसके सामने गुल के गिले शिकवे करना शुरू कर देती है और इसे बार बार ब्लैकमेल करती, तो बेचारा अपसेट होना शुरू कर चुका है। और गुल जो है वो नौशी को अच्छा मशवरा दे रही कि भाई जब आपकी किस्मत में सब कुछ नहीं है, आपकी किस्मत में जहाँ पर रहना नहीं है, तो आप ये सब कुछ छोड़ दें, अपने दिमाग से निकाल दें और किसी और के बारे में सोचें। लेकिन नौशी कहाँ ये सोचती है, और नौशी को अहमर की माँ ने ज्यादातर खराब किया हुआ है। अगर अहमर की माँ नौशी के पास आकर बात करती है, माजरत करती है कि भाई मैंने कोशिश की है, सब कुछ नहीं हुआ, तो अब आप जब कोई और लड़का देख लें तो हो सकता है कि इस बच्ची की जो सोच है ये चेंज हो जाए। अहमर की माँ ने नौशी का माइंड ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से हो सके गलत कदम उठाती है। जो नफीस होता है, जिस दिन से गुल ने नफीस को थप्पड़ मारा है तो उसके बाद नफीस को बड़ा गुस्सा होता है कि भाई मैं हसूत में बदला लेने की कोशिश करूँगा, गुल को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जा रहा होता है, कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। देखें कि अभी तो गुल ने आपसे बदला ही नहीं लिया, जब गुल आपसे बदला लेगी तो उसके बाद फिर आपका इंजाम क्या होगा। जब जा रहा होता है तो पीछे से इसका भाई आता है, इसे समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि नफीस पे मेरी बात तो सुने, शुक्र करें कि गुल ने अपनी ज़बान नहीं खोली। अगर गुल ने अपनी ज़बान खोली होती तो आज आप नोमी भाई के साथ जेल में जल सड़ रहे होते और आपको कोई भी मदद करने वाला ना आता, और आपकी जो बेगम है जिसके ऊपर आप अपनी जान निछावर करते हैं वो कभी भी आपके पास ना आती। एक दिन अगर नफीस जेल के अंदर चला जाए, एक ऐसा मौका है नफीस के ऊपर कि मुश्किल आ जाए, तो देखना कि ये जो बेगम है इसकी पिंकी मिंकी, ये हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ देगी और इसकी सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर नफीस को सोचना चाहिए कि यार इतना सब कुछ होने के बावजूद गुल ने आज अपनी ज़बान तक नहीं खोली। इसने अपने भाई
भाई के लिए भी जबान नहीं खोली, भाई तो खुद ब खुद जो है वो गेम के अंदर मुलविस निकला, पुलिस इसे पकड़ कर लेकर चली गई है। अगर जहां पर गुल अपनी जबान खोलती है और बताती है पुलिस को, इसे रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि भाई मेरे हस्बैंड को जो एक्सीडेंट में या गाड़ी से टक्कर मारने वाला कोई और नहीं था, नफीस ही था, सबूत हैं, तो हो सकता है सबूत तो पुलिस को मिल चुके थे लेकिन गुल ने गवाही नहीं दी। अगर गुल गवाही देती है तो फिर नफीस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। नफीस सारी जिंदगी जेल के अंदर चक्की पीसते हुए नजर आएगा और फिर जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुश्किल वक्त में कौन अपने और कौन अपने नहीं है। जो सुरैया है ना, सुरैया अब पिंकी जो है वो एक गेम बनवाती है, क्योंकि सुरैया ने जिस हिसाब से गुल के ऊपर जुल्म किए हैं तो अब इसके साथ भी तो ऐसा होगा। और अब इसकी जो टक्कर है एक ऐसी औरत के साथ आ चुकी है कि जो इसे मुंह तोड़ जवाब देती है, चुप नहीं रहती। गुल के ऊपर तो ये लोग प्रेशर डालते थे, गुल को दबाते थे तो गुल बेचारी तो दब जाती थी और किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती थी और उसकी शराफत को ये लोग फायदा उठाने की कोशिश करते थे नजायज। तो जब से इन्होंने पिंकी के साथ टक्कर ली है, पिंकी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, धमकी देते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हम आपको नफीस के साथ खुश नहीं रहने देंगे और बहुत जल्दी नफीस आपको तलाक दे देगा। तो उसके बाद जो पिंकी की सोच है ना ये तब्दील हो चुकी है और सुरैया के साथ भी ये वैसा का वैसा करवाती। अब सुरैया घर से बाहर निकल रही होती है, शॉपिंग के लिए जा रही होती है, इसके पास बैग होता है, तो कुछ जो गुंडे होते हैं ये बाइक पे आते हैं और इससे वो पर्स छीनने की कोशिश करते हैं और सुरैया जो होती है ये मिन्नते टल्ले करती है, बार बार इनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा पर्स तो मत लेकर जाएं, इसके अंदर जेवर हो सकते हैं, कुछ पैसे हो सकते हैं। तो जो गाड़ी के अंदर पिंकी देख रही होती तो ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके पीछे सारी जो गेम डलवाने वाली ये पिंकी है, ये सब कुछ पिंकी करवा सकती है। और जब ये सारा माहौल बनेगा, सुरैया से पर्स भी छीन कर चला जाएगा तो उसके बाद सुरैया के पास कुछ भी नहीं रहेगा और ये रोड पे आ जाएगी, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है ये तो जेल के अंदर जा चुका है, तो सुरैया के साथ अब बुरा होगा। इनके जो दिन है ना, क्योंकि ड्रामा बैंड के करीब पहुंच चुका है तो इनके जो दिन है ये बुरे स्टार्ट हो चुके हैं, इनका हिसाब व किताब अब स्टार्ट होगा और ये लोग अब हर लिहाज से मुश्किल में चलते जाएंगे। जो पिंकी होगी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी करेगी, अपनी सास को भी ये जलील करने की कोशिश करेगी। नौशी को इस बात पे बड़ा गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार गुल ने मुझे सब कुछ क्यों कहा, गुल ने आकर मेरे पर बातें ऐसी क्यों की हैं कि भाई आपकी किस्मत में अहमद नहीं है, आप किसी और के बारे में सोचे। तो इससे बड़ा गुस्सा होता है, गुस्सा ये बच्चे के ऊपर निकालती है, गुल के ऊपर नहीं निकालती। बच्चा जो होता है ये सोफे पे खेल रहा होता है तो ये तकिया हटाने की कोशिश करती है कि भाई बच्चा नीचे गिरे, जिस पर इसे चोट लगे और ये जख्मी हो जाए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही होती है। तो गुल जो होती है ये देख लेती है। गुल ये जब माहौल देखती है ना तो ये आती है, आकर नौशी को आवाज़ देती है और नौशी को आकर एक जोरदार थप्पड़ भी मारती है। जब थप्पड़ मारती है ना तो पीछे से जो अहमद की माँ होती है देख लेती है और अहमद की माँ को तो बहाना चाहिए होता है। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये गुल की नोट करती है और फिर आकर अहमद को बताती है। तो फिर इतनी बड़ी बात हो चुकी है तो ये आकर जो वो गुल को कहती है क्या बदतमीजी है, क्या ये घटिया हरकत है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर के अंदर तुम ऐसा की हरकतें करो। तो यहाँ पर ये गुल को भी थप्पड़ मार सकती है तो माहौल जो है ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और जब अहमद आएगा, अहमद की जो माँ होगी ये बातें बढ़ा चढ़ा कर बताएगी कि भाई ये आपकी बेगम ये सब कुछ करती है, इसने नौशी को थप्पड़ मारा। तो फिर अहमद और गुल के बीच में थोड़े बहुत मामला जो वो ख़राब होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा माहौल बन चुका है तो आगे से नौशी अपना बदला कैसे लेगी, गुल और नौशी के बीच में मामला कहाँ तक चलेंगे, क्या अहमद की जो माँ है ये अहमद को मजबूर करेगी नौशी के साथ शादी करने के लिए। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।